नमस्कार। आज हम अल्मोड़ा शहर की गहराइयों में उतर रहे हैं। इसे अक्सर कहते हैं कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी। जी हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके हजारों साल पुराने इतिहास से लेकर आज की पहचान तक मंदिरों, त्योहारों, शासनों सब पर फैली हुई है। और हमारा मकसद है अल्मोड़ा के उस खास तत्व को समझना। मतलब क्या चीज है जो इसे ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से इतना अहम बनाती है। हाँ, सिर्फ तथ्य नहीं बल्कि उनके पीछे की कहानी। बिल्कुल। तो चलिए एक दिलचस्प चीज से शुरू करते हैं। चितई गोलू देवता मंदिर। सोचिए, एक मंदिर जहां लोग चिट्ठियां लिखकर न्याय मांगते हैं, है ना? अनोखा, बहुत ही अनोखा। या फिर स्वामी विवेकानंद का वो अनुभव, उन्होंने कहा था कि यह भूमि योगियों की भूमि है, यहाँ की वायु में ध्यान है। तो आइए इस शहर की कहानी की परतें खोलते हैं। जरूर। अल्मोड़ा की जड़ें तो बहुत पुरानी हैं। स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में उसे ब्रह्मकूट कहा गया है। मतलब ये प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण जगह रही है। हाँ, और पास में जागेश्वर मंदिर समूह भी तो है। वो शायद कत्यूरी काल के हैं। जी, वो इसके पुरातात्विक महत्व को दर्शाते हैं। लेकिन अल्मोड़ा का जो आज का स्वरूप है, या एक शहर के रूप में जो विकास है, वो चंद राजाओं के समय में ज्यादा साफ दिखता है। हाँ, खासकर 1568 में जब बालो कल्याण चंद ने इसे राजधानी बनाया। वो एक बड़ा मोड़ था, है ना? बिल्कुल सही। चंद वंश का दौर और खासकर राजधानी बनने के बाद का समय अल्मोड़ा के लिए एक, कह सकते हैं, एक स्वर्ण काल जैसा था। ये सिर्फ राजनीतिक केंद्र नहीं रहा, बल्कि कुमाऊनी संस्कृति का गढ़ बन गया। इसी दौरान नंदा देवी मंदिर, वासुदेव मंदिर जैसे कई अहम मंदिर बने। और भाषा, लोक कलाएं, उनका भी विकास हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल। कुमाऊनी भाषा, साहित्य और जो लोक कलाएं हैं, जैसे झोड़ा, चांचरी, ये सामूहिक नृत्य गायन की विधाएं हैं, इनको बहुत बढ़ावा मिला। अच्छा, फिर चंदवंश के बाद गोरखाओं का आक्रमण हुआ 1790 के आसपास। वो दौर कैसा था? हाँ, गोरखा शासन आया जो करीब 25 साल चला। उसे अक्सर थोड़ा कठोर माना जाता है। कठोर मतलब भारी टैक्स थे और कुछ, क्या कहते हैं, जबरन श्रम की बातें भी आती हैं। इसी वजह से शायद स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ा। और फिर अंग्रेजों से मदद मांगी गई। जी, जिसके बाद 1815 में सुगौली संधि हुई और अल्मोड़ा आ गया ब्रिटिश नियंत्रण में। और अंग्रेजों ने तो इसे अपने हिसाब से बदला होगा। हिल स्टेशन बना दिया, सैन्य छावनी। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने इसे प्रशासनिक केंद्र बनाया, हिल स्टेशन के तौर पर विकसित किया, स्कूल कॉलेज खोले, एक तरह से आधुनिक अल्मोड़ा की नींव रखी। और इसी दौर में कई जानी मानी हस्तियां भी यहाँ आई, है ना? हाँ, ये दिलचस्प है। अल्मोड़ा का शांत माहौल उन्हें खींच लाया। स्वामी विवेकानंद तो कई बार आए। कहते हैं काकड़ी घाट में उन्हें ज्ञानोदय जैसा अनुभव हुआ था। अच्छा। उन्होंने अल्मोड़ा के आध्यात्मिक स्पंदन को बहुत महसूस किया। रविंद्रनाथ टैगोर भी आए थे। अब जरा यहाँ के मंदिरों पर आते हैं। नंदा देवी मंदिर का तो खास महत्व है। बहुत ज्यादा। नंदा देवी को शहर की इष्ट देवी, मतलब अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। और उनका जो सालाना मेला होता है, वो पूरे कुमाऊं के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन है। और वो चितई गोलू देवता मंदिर, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, घंटियों और चिट्ठियों वाला। हाँ, गोलू देवता, उन्हें न्याय का देवता मानते हैं। मंदिर में आपको हजारों घंटियां और चिट्ठियां दिखेंगी। ये लोगों की आस्था है। अद्भुत है वो जगह, वाकई। और एक और मंदिर है, कसार देवी। उसकी भी काफी चर्चा होती है। जी, कसार देवी का अपना अलग ही महत्व है। एक तो वहां का शांत वातावरण ध्यान के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी, एक वैज्ञानिक बात भी जुड़ी है। कहते हैं कि ये मंदिर वैन एलन बेल्ट नाम के एक खास भूचुंबकीय क्षेत्र पर है। वैन एलन बेल्ट, ये क्या है? ये पृथ्वी के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड का जोन है। माना जाता है कि इस वजह से कसार देवी में एक खास किस्म की कॉस्मिक ऊर्जा महसूस होती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अनोखी बात है। हाँ, इसी वजह से 60-70 के दशक में बहुत से विदेशी साधक, कलाकार यहाँ आए थे। समझ गया। अब थोड़ी बात करते हैं अल्मोड़ा की संस्कृति की, त्योहारों की। नंदा देवी मेले के अलावा हिल जात्रा है। ये एक कृषि से जुड़ा लोक नाट्य है। मुखौटे पहनकर होता है। पिथौरागढ़ से आया माना जाता है। अच्छा। और अल्मोड़ा की होली, वो तो बिल्कुल अलग है। बैठ की होली या भंग होली कहते हैं। बैठ की होली? हाँ, इसमें होली के गीत महफिल की तरह गाए जाते हैं और उनमें शास्त्रीय संगीत के रागों का इस्तेमाल होता है। कमाल है। लोक परंपरा में शास्त्रीयता। बिल्कुल, यही सब मिलकर अल्मोड़ा को कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी बनाते हैं।
और हाँ, वहाँ की बाल मिठाई, तांबे का काम और वो पत्थर लकड़ी के पुराने घर, स्लेट वाली छतें, वो भी तो पहचान है। सही कहा। और आज का अल्मोड़ा, मतलब जनसंख्या, शिक्षा। 2011 की जनगणना के हिसाब से शहर की आबादी करीब 35,000 थी। साक्षरता दर बहुत अच्छी है, 94% के आसपास। अच्छा। भाषाएं हिंदी और कुमाऊनी है। यहाँ कुमाऊं यूनिवर्सिटी का कैंपस है, VPKS जैसा कृषि अनुसंधान संस्थान है। कनेक्टिविटी भी ठीक है, सड़क मार्ग से जुड़ा है। तो कुल मिलाकर देखें तो अल्मोड़ा सिर्फ एक शहर नहीं है, ये इतिहास, अध्यात्म और एक जीती जागती संस्कृति का संगम है। बिल्कुल। चंद राजाओं की राजधानी से लेकर विवेकानंद की प्रेरणा तक, गोलू देवता की घंटियों से लेकर कसार देवी की उस कॉस्मिक ऊर्जा तक, हर चीज में कहानी है। और यहीं एक बात सोचने वाली है। एक जगह जो भूचुंबकीय रूप से इतनी खास है, जिसकी सांस्कृतिक जड़ें इतनी गहरी हैं, वो आज के जमाने में अपनी इस विरासत और आधुनिक विकास में तालमेल कैसे बैठा रही है? ये एक अहम सवाल है। हाँ, ये सवाल अल्मोड़ा की यात्रा को सिर्फ देखने सुनने से आगे ले जाता है, सोचने पर मजबूर करता है।